आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। बेंगलुरु में गिरी अंडर कंस्ट्रक्शन 7 मंजिला इमारत, एक की मौत, मलबे के नीचे दबे करीब 15 लोग। ब्रिक्स समिट में शिरकत करने रूस पहुंचे पीएम मोदी, लड्डू, केक, कृष्ण भजन और डांस से हुआ ग्रैंड वेलकम। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी बैठक में एक दूसरे से भिड़ पड़े बीजेपी और टीएमसी सांसद। कल्याण बनर्जी ने फोड़ी बोतल, एक दिन के लिए हुए सस्पेंड। गुजरात के गांधीनगर में पकड़ा गया नकली जज, चला रहा था फर्जी कोर्ट, विवादित मामलों में फैसले देकर 100 एकड़ जमीन की थी हड़प। बम फीलिंग के दौरान जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, 2 कर्मचारियों की मौत, 2 की हालत नाजुक। बहराइच हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी सरकार हमारे आदेश के उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में संभाली किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी, एमपी सैलजा विनेश फोगाट रही मौजूद। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु के बाबू सापलिया में भारी बारिश के बीच मंगलवार को एक अंडर कंस्ट्रक्शन 7 मंजिला इमारत ढह जाने के कारण कई मजदूरों के वहां फंसे जाने की खबर है। साथ ही इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना ऐसे समय में हुई जब शहर में भारी बारिश जारी है। आपातकालीन विभाग के 2 बचाव वाहन को रात कार्य में लगाया गया है। बचाव दल पूर्वी बेंगलुरु के बाबू सापलिया पहुंच गए हैं। यहां मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। अब तक 3 लोगों को बचाया भी जा चुका है। भारी बारिश के बाद शहर के कई जगहों पर जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों का स्कूल छूट गया है, यात्रियों की उड़ानें और ट्रेनें नहीं मिल पाई। बेंगलुरु के येलहंका में एक अपार्टमेंट परिसर के निवासियों को भारी बाढ़ के बाद नावों का उपयोग करके बाहर निकाला गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इमारत के अंदर 10-15 लोगों के फंसे होने की आशंका है और अन्य एजेंसी की मदद से हर मुमकिन कोशिश के तहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पूरी इमारत ढह गई थी और लोग इमारत के मलबे में फंस गए हैं। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान पहुंच चुके हैं। कजान में 23 और 24 अक्टूबर को 16वें ब्रिक्स समिट का आयोजन होने वाला है। कजान पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर खासे उत्साहित नजर आए। हर तरफ लोगों के हाथ में तिरंगा परचम दिखाई दिया। हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आया। इस मौके पर लोग लड्डू और केक लेकर पहुंचे थे। भारतीयों के अलावा रूस के नागरिकों ने भी पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया। भारतीय समुदाय की तरह वे भी अपने साथ लड्डू और केक लेकर आए थे। इस कल्चरल प्रोग्राम की पीएम मोदी ने तारीफ की। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में कजान में रूसी लोगों ने कृष्ण भजन भी गाए। रूसी समुदाय के कलाकारों ने शानदार नृत्य भी पेश किया। वक्फ बिल पर मंगलवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर दे मारी। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने टूटी बोतल जेपीसी के चेयरमैन भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की ओर फेंकी। हालांकि वे बच गए। बनर्जी के इस बर्ताव पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नियम 347 के तहत उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। 9-7 की वोटिंग के बाद उन्हें 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बनर्जी बैठक छोड़कर चले गए। बोतल तोड़ने से बनर्जी के अंगूठे और उंगली में चोट लगी है। उन्हें फर्स्ट एड दिया गया है। 4 टाके भी लगे हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए मीटिंग रोक दी गई थी। बनर्जी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद हैं। भाजपा और टीएमसी सांसद के बीच हुई इस तीखी नोकझोंक के दौरान रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत कई जानी मानी हस्तियां मीटिंग में सुझाव देने के लिए मौजूद थी। गुजरात में एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया, खुद को उसका जज बताया और गांधीनगर में बने अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए फैसले भी सुनाए। आरोपी का नाम मॉरिस सैमुअल है। बतौर आर्बिट्रेटर मध्यस्थ नकली जज मॉरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम कर ऑर्डर पारित किए। हैरानी की बात यह है कि यह फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रहा था। अहमदाबाद पुलिस ने मॉरिस को नकली जज बनकर लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही वकील बनकर खड़े होते थे ताकि कार्रवाई असली लगे। मॉरिस उन लोगों को फंसाता था जिनके जमीनी विवाद के केस शहर के सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे। वे अपने मुवक्किलों से उनके मामलों को सुलझाने के लिए फीस के तौर पर कुछ पैसा लेता था। मॉरिस खुद को कोर्ट से नियुक्त किया गया आधिकारिक मध्यस्थ बताता था। वो अपने मुवक्किलों को गांधीनगर के अपने ऑफिस में बुलाता जिसे अदालत के द्वारा डिजाइन किया गया था। मॉरिस केस से जुड़ी दलीलें सुनता और ट्रिब्यूनल के अधिकारी के रूप में आदेश पारित करता।
जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में मंगलवार सुबह भीषण ब्लास्ट हो गया। इसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा झुलस गए, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट फैक्ट्री के F6 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 200 में हुआ। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कैंट विधायक अशोक रोहानी घायलों को देखने के लिए खमरिया स्थित अस्पताल पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक हादसे में अलेक्जेंडर टोपियो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि रणबीर कुमार की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बताया जा रहा है कि अलेक्जेंडर टोपो का शव सेक्शन के आसपास 9 हिस्सों में मिला। श्यामलाल ठाकुर और चंदन कुमार की हालत गंभीर है, उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुमार गौरव, सुनील कुमार, उमेश मौर्य, प्रवीण दत्ता, कृष्णपाल, SK मंडल और रामजी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के F6 सेक्शन में बम फिलिंग का काम जारी था। इसी दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। जस्टिस गवई ने कहा कि वो बुधवार कल मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान राज्य की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बुधवार तक कोई एक्शन नहीं लिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता CU सिंह ने बेंच के सामने मामला रखते हुए अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया है। नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किए गए और 18 की शाम को चिपकाए गए। याचिका में बुलडोजर एक्शन से प्रोटेक्शन की मांग की गई। दरअसल 14 अक्टूबर को बहराइच में हिंसा हुई थी। इसके बाद PWD ने 23 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए जिनके नाम आरोपी के तौर पर दर्ज हैं। PWD का आरोप है कि उनके कंस्ट्रक्शन अवैध है। इसमें से 3 ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हरियाणा के पहलवान एवं ओलंपिक पद विजेता बजरंग पुनिया ने मंगलवार को कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद 6 सितंबर को उनको कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब करीब 1.5 महीने बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इससे पहले वो विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहे। झज्जर के खुंडन गांव के रहने वाले बजरंग पुनिया फिलहाल सोनीपत में रहते हैं। उन्होंने सितंबर में ही विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना हल्के से टिकट दिया। वे कांग्रेस की विधायक चुनी गई। वहीं बजरंग पुनिया को कांग्रेस किसान सेल में जिम्मेदारी दी गई। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रधान एवं सांसद कुमारी सैलजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, सुख विधायक विनेश फोगाट, अखिलेश शुक्ल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे।